तो गाइस वन पीस के पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा स्ट्रॉ हैट्स का आधा क्रू, जिसके अंदर हमारा लूफी, ज़ोरो, सांजी, उसोप, नामी ये सभी लोग किसी मिस्टीरियस जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर इनका सामना जायंट बीस्ट के साथ हो जाता है। अजीब सी बिल्लियां जो कि बहुत बड़ी हैं और लायन में भी बदल सकती हैं, पता नहीं क्या क्या है यहाँ पे। पर लूफी, सांजी और ज़ोरो मिलकर इन बीस्ट को हरा देते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमें सबसे पहले पता लगाना होगा कि हम यहाँ पर आए कैसे हैं, दूसरा हमारी शिप कहाँ पर है और तीसरा चॉपर, ब्रूक, फ्रैंकी कहाँ पर है भाई। अब इस सारी बातों का पता लगाने के लिए ये सभी लोग निकल पड़ते हैं टाउन की तरफ। इसके बाद हम ज़ोरो को देखते हैं जो कि इस नई जगह को खुद ही एक्सप्लोर करने के लिए अकेले ही निकल पड़ता है। अबे ओ ज़ोरो छोटी बच्ची, तुझे पता है ना तेरा जीपीएस कितना खराब है, बेहतर होगा चुपचाप हमें फॉलो करो, अपनी मनमानी करता है और गुम हो जाता है हर बार। छोटी बच्ची तुझे ढूंढना बहुत बड़ा सिर दर्द है। अबे लंबी नाक वाले, मैं कैसे खो सकता हूँ? मेरी नजरें बाज की तरह तेज है, मुझे सब कुछ ठीक ठीक दिखाई देता है। पर ऐसा बोलकर ज़ोरो आगे बढ़ जाता है और अब उस सब के पास कोई चारा नहीं बचता है और इसे फॉलो करने लगता है कि कहीं ये भटक ना जाए, पहले ही भटके हुए हैं। वैसे दोस्तों एक बात तो बताओ यार, तुम्हें क्या लगता है वो जो बड़ी सी कैट थी वो क्या चीज होगी? इसमें सोचने जैसा क्या है? वो एक बिल्ला है जिसके पास कुछ पावर्स हैं और उसी से वो एक बड़े से लायन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नहीं उस भाई, वो एक शेर था जो कि बिल्ले में बदल पाता है। तेरा दिमाग कब काम करेगा लूफी? हाँ, वो एक बिल्ली है जो एक शेर में बदल जाती है। तुझे ज्यादा पता है, वो एक शेर है नहीं बिल्ला है। जिद मत करो सब, शेर है वो शेर, तो ऐसे नहीं मानेगा। और दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। अरे यार ये फिर शुरू हो गए। और तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि कोई इनकी तरफ उछलते कूदते हुए आ रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसे देखकर नामी और सांजी की हालत खराब हो जाती है और ग्रास हॉपर जैसे ही इनके पास आता है तो इसके ऊपर एक बंदा सवार होता है जो कि इस ग्रास हॉपर को एज अ बाइक यूज कर रहा था। यहाँ तो कुछ लोग और रखे हैं। ये एक जायंट होता है जो कि एक जायंट ग्रास हॉपर के ऊपर राइड कर रहा होता है और इसे देखकर लूफी और उसॉप एक्साइटेड हो जाते हैं। पर नामी और सांजी की फट जाती है और अपने कदम पीछे कर लेते हैं। अब उसॉप और लूफी इसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं। दद्दू जी आप कौन हो और आपको ग्रास हॉपर कहाँ से मिला? क्या मैं इसकी राइड कर सकता हूँ क्या? प्लीज बस एक बार दिला दे। क्या आपने हमारे क्रू मेंबर्स को देखा है और क्या आप हमें बता सकते हैं कि अभी हम कहाँ पर हैं प्लीज? ये सारे सवालों को सुनकर ये बंदा कंफ्यूज हो जाता है। क्या तुम यहाँ पर नए आए हो? पर लूफी और उसॉप को अपने क्रू मेंबर्स से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। इन लोगों को तो बस इस ग्रास हॉपर के ऊपर राइड करना था। मुझे माफ करना, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं ज्यादा देर तक तुमसे बात नहीं कर सकता। ठीक है, पर जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बता देता हूँ। यहाँ से जहाँ तक भी तुम्हारी नजर जा रही है वो सारी जमीन सन गॉड को बिलोंग करती है। क्या सन गॉड? हाँ सन गॉड ने ही इस पूरी धरती को क्रिएट किया है और यहाँ पर जो कुछ भी होता है उस पर नजर भी रखते हैं। और अभी अपने सामने जिस पेड़ को तुम देख रहे हो वो येग ब्रिसिल है जो कि एक वायलेट ट्री है और सन गॉड ने इस पूरी जगह को इसके चारों ओर ही क्रिएट किया है। और इसी जमीन से बहुत सारे गॉड्स भी बाहर निकले और यहाँ पर रहने वाले लोग इस जगह को लैंड ऑफ गॉड्स भी कहते हैं और सभी गॉड्स को काफी ज्यादा श्रद्धा, सम्मान और रिस्पेक्ट भी देते हैं। जिस चीज को भी तुम यहाँ पर देख पा रहे हो उसे गॉड्स ने ही बनाया है। गाड़ी वाले भैया एक बात तो बताओ जरा, आपका ये जो गॉड है क्या वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या? हाँ बेवकूफ लूफी, ऑफ कोर्स वो एक गॉड है तो जाहिर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। और इस बिग स्टिंग कैसल का जो ओनर है वो बहुत सारे गॉड्स में से ही एक है जिनका मैं सेवक हूँ, जिन्हें द ग्रेट कैट के नाम से भी जाना जाता है। अगर तुम सभी को इतनी ही सारा इच्छा है गॉड से मिलने के लिए तो मुझे लगता है तुम्हें उनसे जाकर मिलना चाहिए। क्या इस कैसल के अंदर कोई रहता है? हाँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्ली रहती है। क्या एक बिल्ला? इन सभी के होश उड़ जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये वही जायंट कैट की बात कर रहा है जिसे इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही मार गिराया है। अरे अच्छा वो बिल्ला, ओ मुझे माफ करना यार, उसे तो हमने। पर तभी उसॉप इसका मुंह बंद कर देता है। कितना ढक्कन है भाई ये लूफी। लूफी के बच्चे तुझे तो बाद में देखूंगा। ठीक है, अगर आप सभी लोग मुझे इजाजत देते हैं तो मैं यहाँ से जाना चाहूंगा क्योंकि हमारे एक नीडल गॉड है जो कि एक जायंट हेजहॉग है, उन्हें काफी ज्यादा भूख लग चुकी होगी तो मुझे इन्हें खाना खिलाना होगा। और गाइस ये है जॉक वही होता है जिसने नामी ने ज़्यूस की हेल्प से इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे हरा दिया था और नामी समझ जाती है कि अभी मुंह बंद रखने में ही भलाई है। आगे ये जायंट बताता है कि हमारे एक ईयर गॉड भी थे जो कि एक जायंट रैबिट है और वो जल के मर गए हैं। अब ये सब तो इनको लग रहा था पर एक्चुअल में उस जायंट रैबिट को लूफी मस्त पका के तेल में फ्राई करके खा गया। और ये सब सुनने के बाद उसॉप लूफी का मुंह दोनों हाथों से बंद कर देता है। ये तो काफी बुरा हुआ, व्हाट अ ट्रेजेडी। लूफी अपना मुंह बंद रखियो, तेरी जान ले लूंगा वरना। तभी ज़ोरो, नामी और सांजी ऐसे दिखाते हैं कि जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं है। ये तो अभी अभी आए हैं, अभी अभी पैदा हुए हैं भाई ये। अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम लोग टाउन में जा सकते हो, वहाँ तुम्हें काफी सारे फूडर्स मिलेंगे जो कि तुम्हें खाना दे सकते हैं। खाने का नाम सुनकर लूफी के मुंह में पानी आ जाता है। और एक बात जान लो, तुम्हें कभी भी उस कैसल के उस पार नहीं जाना चाहिए। पर क्यों सर जी? वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर सन गॉड का टेंपल है जिसे काफी सारे सोल्जर्स गार्ड करते हैं। अगर तुम उनसे भिड़ जाओगे तो तुम सभी लोग मारे जाओगे। मेरे इस बात को हल्के में बिल्कुल मत लेना बच्चे, क्योंकि आज से पहले जो कोई भी वहाँ पर गया है वो जिंदा लौट कर कभी नहीं आया। लूफी इसकी बातों को गौर से सुनता है। अरे सर जी बस कीजिए प्लीज, ऐसी बातें इसके सर में मत डालिए, ये लड़ने भाग जाएगा। और तभी हम लूफी का चेहरा देखते हैं और इसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि कोई खुराफाती आइडिया इसके दिमाग में चल रहा है। बस फिर क्या, इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता लूफी यहाँ से पहली फुर्सत में निकल जाता है उन खतरनाक मॉन्स्टर्स के साथ लड़ने के लिए। चल ले भाई इसको। लूफी के बच्चे वापस आ जा। लूफी दौड़ते हुए उसी कैसल की तरफ निकल जाता है और इसके पीछे पीछे हमारे बाकी के स्ट्रॉ हैट्स भी निकल जाते हैं। अरे लूफी तुम्हें अकेले वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। वैसे क्या बात है, वहाँ पर तो काफी सारे सोल्जर्स हैं। और ज़ोरो के चेहरे को देखकर सांजी बोलने लगता है, अब मैं समझा लूफी ऐसा क्यों है, तेरी संगत में रह के वो बिगड़ रहा है। छोटी बच्ची। सांजी मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है ना? ये बेवकूफ लूफी। ठीक है दद्दू, आपका शुक्रिया इतनी सारी चीजें बताने के लिए। और हमें माफ कर देना अगर हमने कुछ गड़बड़ करी तो, है ना? और बहुत ही क्यूट वे में इस जायंट को सॉरी कह देती है। अब जिस रास्ते पे ये सभी लोग भाग रहे थे ये काफी ज्यादा लंबा होता है और इन्हें ऐसा लगता है कि भाई ये किसी एंडलेस रोड के ऊपर तो नहीं भाग रहे। और जल्दी ही अपने सामने एक कैसल को नोटिस करते हैं जो कि बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जिसे इन लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था। यहाँ पर लूफी चिल्लाते हुए कहता है, सोल्जर्स मेरा इंतजार करना, मैं एडवेंचर
के लिए आ रहा हूँ। ये सभी लोग उस कैसल के पास पहुँच जाते हैं। तभी लूफी नोटिस करता है कि सामने से कोई दौड़ते हुए इसकी तरफ ही आ रहा है और इस बंदे ने भी एल्बाफ जैसी ही आउटफिट पहनी होती है। दोस्तों सामने से कोई आ रहा है भाई, पर छोड़ो भाई, किसे फर्क पड़ता है, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। तभी अपनी डायरेक्शन को बदलता है, पर सामने वाला बंदा भी अपनी डायरेक्शन को बदल लेता है। असल में लूफी अपनी रिफ्लेक्शन को ही देख रहा था ये ढक्कन, और चिल्लाते हुए कहने लगता है, अरे भाई सामने से हट क्यों नहीं रहे, मुझे कॉपी क्यों कर रहे हो, बताओ तुझे अभी। अब लूफी को अपनी ही रिफ्लेक्शन पर गुस्सा आ जाता है और सीधा जाकर अपना सिर सामने दीवार पर दे मारता है, जो कि एक जाइंट सा मिरर होता है। अब लूफी का सर जैसे ही इससे टकरा जाता है तो इस शीशे में क्रैक पड़ जाते हैं और बाकी के ये ढक्कन कहने लगते हैं कि भैया आसमान तो फटने लगा है, लूफी ने इतना जोरदार हमला कर दिया क्या, और उस मिरर के पीसेस टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिरने लगते हैं। और नीचे टाउन में जो लोग थे वो कहने लगते हैं कि जरा देखो तो ये जगह तो पूरी तरह से टूट चुकी है। ये लोग दूसरी ओर देखते हैं और दूसरी ओर भी आसमान में इन क्रैक नजर आते हैं। उस ऑप डर के मारे जोरो के कंधे चढ़ जाता है। मुझे बचा ले जोरो भाई, लगता है हम लोगों ने बहुत ही बड़ा गुनाह कर दिया है, कोई तुम्हें क्या जरूरत थी उस रैबिट को खाने की, हाँ वो एक गॉड था ना, अब वो हमें सजा दे रहा है, हम पे बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है, देखते जाना। अरे ठीक से देख। इन सभी को पता चलता है कि अभी लूफी जिससे टकराया था उस मिरर की दूसरी ओर एक हिडन नेटेड विंडो जैसा कुछ एरिया होता है, जिसके दूसरी ओर एक बहुत बड़ा जाइंट का रूम होता है। और ये देखकर इन सभी को भरोसा हो जाता है कि भाई ये लोग अभी एल्बाफ की शिप के ऊपर तो नहीं है, ये अभी जाइंट्स की शिप के ऊपर मौजूद नहीं है, ये किसी और ही जगह पर है। और इस रूम के अंदर बहुत सारी चीजें पड़ी होती हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सीरियस होकर देखने लगते हैं। देखने से ही पता चल रहा है ये किसी जाइंट का रूम है दोस्तों, और अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि हम उसके द्वारा बनाए गए किसी पिंजड़े के अंदर हैं। अगर ऐसा सच है तो हम तो उसके पालतू कुत्ते की तरह हैं, जिसे उसने एक केज के अंदर कैद करके रखा हुआ है। तभी यहाँ पर इन सभी को किसी की हेल्प की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद हमारा जोरो अपनी तलवार को बाहर निकाल देता है और यहाँ पर जो नेट्स लगे होते हैं उन्हें बीच में से काट देता है और हमारे सभी साथी इस जाइंट रूम के अंदर एंटर हो जाते हैं। और तभी इन्हें चॉपर दिखाई दे जाता है और हमारा टोनी टोनी क्यूट चॉपर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है जब दोबारा से अपने दोस्तों को देखता है। दोस्तों तुम कहाँ चली गई थी? और लूफी को गले लगाने के लिए जंप कर देता है, पर इसके गले में लगा हुआ वो कॉलर इसे रोक लेता है। ये कॉलर क्या है चॉपर? मैं नहीं जानता, जब मेरी आंख खुली दोस्तों तो मैंने खुद को यहाँ पर पाया, प्लीज मुझे बचा लो, मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ हूँ। तभी जोरो चॉपर के पास आता है और चॉपर को आजाद करने के लिए अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। मैं से तुम्हारे लिए खोल देता हूँ। जोरो मेरी कॉलर को खोलना है, मुझे नहीं। डर के मारे रोने लग जाता है कि भाई मुझे डरावत। तभी नामी अपनी हेयर पिन का यूज करके चॉपर की हथकड़ियों को खोल देती है और चॉपर को फ्री कर देती है। अब मुझे समझ आया नामी, तुम्हें लोग कैट बलगरल क्यों कहते हैं। तभी जोरो आसपास की चीजों को देखता है। अगर वाकई में एक जाइंट का रूम है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, हमें किसी ने ड्रेस अप डॉल्स की तरह यूज किया है, वरना यहाँ पर इंसानों के जैसे साइज के कपड़े क्यों होंगे। हाँ अगर वाकई में इसे किसी जाइंट ने बनाया है तो उसे तो सिलाई कढ़ाई काफी अच्छे से आती होगी, लगता है उससे सीखना होगा। और उसॉप यहाँ पर रखे हुए कपड़ों की क्वालिटी को देखकर कहने लगता है कि ये सन गॉड या फिर जो भी ये जो जाइंट है जिसने इन सभी चीजों को बनाया है वो सच में एक बहुत ही ज्यादा माहिर कलाकार है, क्योंकि सारे कपड़े काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं और अच्छी तरह से सिले हुए हैं। अब लूफी को यहाँ पर बहुत सारे टॉय ब्लॉक्स नजर आ जाते हैं जिन पर ये जैसे ही छलांग लगाता है तभी इसकी आवाज सुनकर एक अजीब सा क्रीचर इसके पास से गुजर जाता है। अब मैं समझा इसी वजह से जब हम उस रैबिट को पका रहे थे तो उसके अंदर इतनी अजीब स्मेल क्यों आ रही थी, क्योंकि आग जलाने के लिए जिन मटेरियल्स का हम यूज कर रहे थे वो असल में इन्हीं ब्लॉक्स के थ्रू बने हुए हैं। और लूफी जिस वॉल से अभी तुम टकराए थे वो असल में एक मिरर है, एक ऐसा मिरर जिसकी दूसरी ओर से सब कुछ देखा जा सकता है। नामी सान, मुझे लगता है ऐसा मिरर हमें सनी के वॉशरूम में भी लगाना चाहिए, क्यों? जिस पर नामी इसे एक लात मारती है कि खबरदार इसके आगे तुमने कुछ भी सोचा तो। अब मैं समझा, इसका मतलब यही है इस जाइंट ने इन टॉय ब्लॉक्स के जरिए से पूरे टॉय किंगडम को बनाया है, इसके अंदर इंसानों को छोड़ दिया और कुछ बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े एनिमल्स को भी, और एक ट्रांसपेरेंट मिरर के थ्रू इसे कवर कर दिया ताकि अपने विंडो से सब कुछ देख पाए। तो इसका मतलब तो यही है हम एल्बाफ पहुंच चुके हैं दोस्तों। ये पूरा का पूरा ब्लॉक किंगडम एक मिरर के अंदर बना हुआ है। पर सवाल ये है इस जाइंट ने इस पूरे ब्लॉक किंगडम को बनाने के बाद इसके अंदर इंसानों और जानवरों को क्यों डाल दिया? क्या हमें ऐसे तड़पते हुए देखकर वो अपना एंटरटेनमेंट करता है? और चॉपर सभी से कहता है कि भाई हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। चॉपर ने सही कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी। ये सभी लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से इनके सामने एक बहुत बड़ा जाइंट स्नेक आ जाता है और लूफी एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि भाई इसकी तोड़ दूं क्या? पर ये अकेली प्रॉब्लम नहीं होती है, 3 बहुत बड़े बड़े चूहे भी यहाँ पर आ जाते हैं और सांजी के सामने एक बहुत बड़ा जाइंट क्रो भी यहाँ पर आ जाता है और इन क्रीचर्स के साथ लड़ने के लिए स्ट्रॉ हेड्स तैयार हो जाते हैं। अब सांप और चूहों को देखकर सांजी कहने लगता है कि अच्छा इसलिए वो लोग कह रहे थे कि यहाँ टेंपल के पास सोल्जर्स हैं जो कि गॉड्स को गार्ड करते हैं और इसलिए यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाता है। सांप और चूहे आखिर ऐसी जगह कोई लोग टेंपल कैसे कह सकते हैं? और रूम के बाहर हम एक बहुत बड़े जाइंट को देखते हैं जिसने की एक मास्क पहना हुआ था और इसके बहुत बड़े बड़े सींग भी होते हैं और इनकी ओर चल के ही आ रहा होता है। और यहाँ पर उसॉप कहता है कि भाई जल्दी से इन्हें मार दो या इन सभी को यहाँ से भगा दो इससे पहले कि इनका सन गॉड यहाँ पर आ जाए। तब लूफी गियर 5 को एक्टिवेट कर देता है और जैसे ही गियर 5 में आता है तो यहाँ पर जितने भी क्रीचर्स होते हैं इन सब की बैंड बजाना शुरू कर देता है। सबसे पहले उस स्नेक को ठिकाने लगाता है, हमारा सांजी चूहों को ठिकाने लगा देता है। पर जब ये लोग इन क्रीचर्स के साथ लड़ रहे थे तो इन सभी चीजों के बीच में इस रूम के अंदर एक कारपेट के जलने की वजह से आग लग जाती है। यहाँ एक तरफ हमारे साथी इन क्रीचर्स के साथ लड़ने में बिजी होते हैं, दूसरी ओर नामी चॉपर के साथ इसी जगह पर रखी हुई कुछ बुक शेल्फ्स की तरफ जाने लग जाती है, क्योंकि इस लालची नामी को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर इसे कोई ट्रेजर वगैरह मिलने वाला है। मुझे ट्रेजर की खुशबू आ रही है चॉपर। और ये सभी लोग इन क्रीचर्स के साथ लड़ ही रहे होते हैं कि इसी वक्त वो जाइंट क्रीचर यानी कि वो सन गॉड इस रूम के अंदर आ जाता है और इन सभी को इसके रूम को डिस्ट्रॉय करते हुए देखता है, जिसे देखकर इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सन गॉड देखता है कि इसके घर में आग लग चुकी है, सारी चीजें टूटी हुई हैं और टॉय ब्लॉक तभी इसके सामने
उड़ते उड़ते आता है। मेरा टेम्पल। लूफी वो आ चुका है। अरे नहीं यार, हमें तो इसके आने से पहले इन सभी को निपटाना था ना। रुको बस मुझे 1 मिनट दो सब। और इन सभी की बैंड बजानी शुरू कर देता है। हाँ बस मेरा काम भी हो गया और इन चूहों के साथ भिड़ जाता है। हाँ बस मेरा भी हो गया। और जोरो भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल के एक ही स्ट्राइक से इस बर्ड का खेल खत्म कर देता है। ये देखकर सन गॉड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बारी आती है लूफी की, जो कि अपने गम डाउन पिस्टल का यूज करके इसकी बैंड बजा देता है और इस जाइंट स्नेक की बैंड बजा देता है। और उस आखिरी बच्चे कौवे को हराकर ये सभी लोग यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना है और बहुत ही ज्यादा बड़ा भी है। सन गॉड गुस्से में आ जाता है इन्हें माफ नहीं कर सकता और इनका पीछा करना शुरू कर देता है। सन गॉड से बचते हुए आगे रास्ते में हमारे साथियों का सामना उसी जाइंट कैट के साथ हो जाता है, जो कि दोबारा से उठ जाती है और लूफी इसके टकले पर एक मुक्का मार के इसे अपने काबू में ले लेता है और इसके सर पर एक बॉल उग जाती है और हमारे सभी साथी इसी की सवारी करके आगे बढ़ने लगते हैं। लूफी उसने कहा था कि वो हमें छोड़ेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे? ये देखो, मुझे रूम के अंदर एक ब्लूप्रिंट मिला है। ये इस पूरे ब्लॉक किंगडम का मैप है और इस मैप को फॉलो करके इस जगह से एस्केप कर सकते हैं। यहाँ पर सन गॉड इनका पीछा कर रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किंगडम को तबाह करने की? और सन गॉड को गुस्से में देखकर सभी जाइंट्स भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सन गॉड ठान लेता है किसी भी हालत में मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अब उसॉप इसे देखकर बुरी तरह से डर जाता है और मैप को फॉलो करते हुए इन सभी को डायरेक्शंस देने लग जाता है। जितनी तेजी से भाग सकते हो भागो दोस्तों, तुम्हें सामने उस मिरर वॉल से जाकर टकराना होगा। अगर हम उसे तोड़कर उसके अंदर से एक होल बनाकर यहाँ से निकल पाते हैं तो समझो हम एस्केप कर गए। लूफी ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है। क्या बात है उसॉप, एक और एडवेंचर। हाँ चलो फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और पीछे सन गॉड अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है और सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, जमीन इतनी ज्यादा हिल क्यों रही है। इसका तो एक ही मतलब है कि सन गॉड यहाँ पर आ चुके हैं और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। और इसी के साथ ही सीरीज का 186वां पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और गाइज ब्लीच पर काम चल रहा है और बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है और उसकी वीडियो भी बहुत ही जल्द आने वाली है। इसलिए अगर आपने मेरे मेन चैनल एनिमिटी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा और इस वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ गाइज आप कमेंट्स में कह रहे थे ना कि ये फेक चैनल है। नहीं गाइज ये फेक नहीं है, ये मेरा ही चैनल है। तो प्लीज हेजिटेट बिल्कुल मत कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना और प्लीज यार कमेंट एक कर दिया करो प्यारा सा। तो ठीक है गाइज और मिलते हैं अगली वीडियो में।